हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने दो लेक्चर लिमिट्स के यहाँ पर देख लिए थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस की जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 के अंदर दिए हुए हैं। हमने 10 क्वेश्चंस और मीनिंग ऑफ लिमिट जो है वो आपका डिस्कस कर लिया था पहले के दो लेक्चर्स के अंदर। तो थर्ड लेक्चर के अंदर हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूं। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन bx। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं, तो डायरेक्ट अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो यहां मैं लिखूंगा एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 आपका जो फंक्शन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 0 अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय 0। ऊपर बनेगा स्टूडेंट्स आपका साइन 0 एंड डिनोमिनेटर में 0 विच इज 0 अपॉन 0 एंड इट इज अ नॉट डिफाइंड टर्म। यानी कि जो हमने कल क्वेश्चंस देखे थे उन सभी में भी नॉट डिफाइंड टर्म बन रही थी, और जब भी नॉट डिफाइंड टर्म बन रही थी हमने उन क्वेश्चंस को क्या किया था, कोई ना कोई फॉर्मूला लगा के, कोई ना कोई इसके अंदर फैक्टराइजेशन, मिड टर्म, कोई ना कोई कंसेप्ट लगा के हमने एक फाइनाइट आंसर निकाला था या फिर हमने एक डिफाइंड आंसर निकाला था जब भी इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट बन रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन के अंदर एक नया फॉर्मूला, जो हमने 4 फॉर्मूले डिस्कस किए थे उसमें से एक नया फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा। जो बच्चे ये पहली टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस जो भी हमारी 2 लेक्चर्स हैं उनको एक बार देख लें ताकि आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी यूजिंग, हम जानते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा हो, यहां आपके पास साइन x है, अपॉन में x है, यानी कि अगर साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा, जहां पर थीटा किसको टेंड करे, 0 को टेंड करे, तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ये 1 होता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहां पर कोशिश करूंगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही है, दैट मींस ये जो अपनी रिक्वायरमेंट है ये सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर मैं एंगल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एंगल यहां पर क्या मिल रहा है आपको, अलग अलग एंगल मिल रहा है। साइन के साथ जो एंगल मिल रहा है वो ax है, जबकि डिनोमिनेटर पार्ट इसका bx चल रहा है। अगर डिनोमिनेटर में भी ax होता तो स्टूडेंट्स की पूरी वैल्यू क्या बन जाती, आपकी 1 बन जाती। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, अगर किसी भी तरह से मैं अगर डिनोमिनेटर में ax बना लूं तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ऑफ ax अपॉन ax इक्वल टू 1। तो अब इस क्वेश्चन को मैं अपॉन में ax बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय a इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे ही मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर a से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ax अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय bx। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कहीं ना कहीं अब आपका क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेगा। देखिए साइन ऑफ ax अपॉन में ax, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 1 बन जाएगी। या फिर मैं आपको कहूं इस b को अगर मैं a से पहले लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a साइन ऑफ ax अपॉन b ax, तो स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू है, ये जो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये कितनी बन जाएगी आपकी, 1 बन जाएगी। और हमारा जो आंसर है, हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना बन जाएगा इसका, a अपॉन b, और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हमने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया है। जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर sin x अपॉन x हो तो ये कितने किसके, तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन साइन ऑफ bx वेयर a, b, a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a या b जो है उसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इन दैट केस आपको
ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताना है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट रखूं, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं, तो फंक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, वैल्यू रख दूं मैं डायरेक्ट जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 0, साइन ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय 0, ऊपर भी 0 बन जाएगा। वी नो दैट साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू अगेन 0, यानी कि ये जो टर्म है वापस क्या बन गई आपकी 0/0, जो क्या है स्टूडेंट्स आपकी वापस नॉट डिफाइंड टर्म है, यानी वापस मुझे कोई ना कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, वापस कोई ना कोई मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और यहां से मुझे एक डिफाइंड आंसर निकालना पड़ेगा, डिफाइंड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं डिफाइंड वैल्यू कैसे, जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस कंसेप्ट से किया था। कौन सा कंसेप्ट, साइन ऑफ ax अपॉन ax वाला जो क्वेश्चन था, क्या हमने एक फॉर्मूला लिखाया था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो उसकी वैल्यू हमने कितनी ली थी 1 ली थी। डेरिवेशन हमारे यहां अभी हम इस डेरिवेशन का डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं उस तरीके से करना चाहूं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां चल रहा है आपका साइन ax अपॉन साइन ऑफ bx। तो स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि अगर आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे होते थे तो हम इस लिमिट को भी स्प्लिट कर देते, यानी कि न्यूमरेटर में अलग से लिमिट लग जाएगी, डिनोमिनेटर में भी आपकी अलग से लिमिट लग जाएगी, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ bx, और ये वाली वैल्यू हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और डिनोमिनेटर को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, और इसे सॉल्व करते हैं आगे। स्टूडेंट्स ये लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है, साइन ऑफ ax चल रहा है, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में ax लिख दूं या किसी भी तरीके से इसके डिनोमिनेटर में अगर ax आ जाए तो कहीं ना कहीं ये 1 बन जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में अगर कहीं ना कहीं bx अगर आ जाए तो ये भी कहीं ना kहीं क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आओ क्वेश्चन को बनाते हैं। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ax इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना है और सेम मल्टीप्लाई हमें किसका करना है, bx का करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। लैंग्वेज है, आप यहां से इसको कॉपी कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर अगर मैं ax से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ax से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सेम चेंजेस नहीं कर सकते, जी का आर थोड़ी घर का राज थोड़ी है, सेम चेंजेस करने पड़ेंगे। ax ऊपर लिखा है तो ax नीचे लिखना पड़ेगा, और आपका ये साइन ऑफ ax चल रहा है। सेम कंसेप्ट अगर मैं डिनोमिनेटर में लगा दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और bx से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ bx अपॉन में bx से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और bx से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये आपकी कितनी बन जाएगी 1, यानी कि अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो यूजिंग फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 1 हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, ये तो 1 बन गया, और ये कितना बनेगा, सिर्फ ax बचा मल्टीप्लाइड बाय 1। डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं तो साइन ऑफ bx अपॉन bx, अगेन ये 1 बना, और ये कितना बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 bx इंटू 1। x से अगर मैं इनकी कंबाइन वापस अगर लिमिट कर दूं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर बनेगा स्टूडेंट ax, नीचे बनेगा bx, x से x कैंसिल आउट हो गया और आंसर आपका आ जाएगा a अपॉन b, जो कि एक फाइनाइट डिफाइंड आंसर है। सेम प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 11th में अप्लाई किया और सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट हमने
इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, जो हमने अभी जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए, एक्चुअली बुक में आपकी मिसप्रिंट हो रखी है, नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। वो जो क्वेश्चन थे वो आपके 13th और 14th या आपकी बुक में जो भी वो क्वेश्चंस हैं आप उनको मैच कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में कहीं ना कहीं ये 11th क्वेश्चन होगा। ये एक मिसप्रिंट था, उसकी वजह से कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो गया था। तो ये हम क्वेश्चन जो हमारा स्किप हो गया था उसको हम देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कोई आपको कंसेप्ट नहीं लगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। डायरेक्ट अगर मैं यहां पर वैल्यू लिख दूं एट x इक्वल टू 1 तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये a की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b x की वैल्यू अगेन 1 प्लस c अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस a। समझ में आ रहा है? चलिए आगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये कंप्लीट बन जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस b प्लस a। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल आ गए, दोनों कट के आंसर कितना आ गया आपका 1। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिमिट रखनी, और डायरेक्ट लिमिट रखते सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कंसेप्ट के, बिना सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते थे हमने सीधी सीधी क्या रख दी, वैल्यू पुट कर दी। सर ये क्या है, ये क्या है? तो ये स्टूडेंट है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ने एक कंडीशन डाल दी है, ये क्वेश्चन ने कंडीशन डाल दी कि ये पार्ट आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, अगर डिनोमिनेटर पोर्शन इसका 0 हो गया या न्यूमरेटर पोर्शन दोनों ही अगर इसके 0 हो गए तो 0/0 बन जाएगा। इसलिए इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम आपको क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी कि a प्लस बी प्लस सी कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि ये जो आंसर आएगा हमेशा एक डेफिनेट आंसर आएगा, एक डिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था। तो देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को उतार दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th आपका क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 डिवाइड बाय x प्लस 2। बोल रहा है इसको सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करवा देंगे। x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, माइनस का 2 रख दूं, -2, ये बनेगा -1/2 प्लस 1/2। -1/2 से प्लस 1/2 तो खा गया, न्यूमरेटर बन गया 0। डिवाइड की अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू -2 रखूंगा, -2 प्लस 2 अगेन कितना बन जाएगा 0। वापस डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कितना बन गया आपका 0, यानी वापस वही फॉर्मेट 0/0 जो एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती। वापस कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा, कहीं ना किसी कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा क्वेश्चन को, और तब जाके ये जो है एक डिफाइंड वैल्यू देगा। तो बिना वेस्ट टाइम किए इधर आ, अगर अपन बात करें लिमिट, या सीधा सीधा अगर मैं लिख दूं एट x इक्वल टू -2 तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2 एंड 1/-2 प्लस 1/2 डिवाइड बाय -2 प्लस 2 विच बिकम 0/0। और सर ये वापस क्या आ गई, एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी आ गई। क्या करें, करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के लिए आए हैं, वीडियो बना ही पढ़ाने के लिए, तो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं, लिमिट पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्लियर? चलिए सॉल्व करें आगे। चल सर कोई ना कोई कंसेप्ट तो लगाना पड़ेगा। अरे एक बार नॉर्मल इसको सॉल्व करके तो देखो, ये एलसीएम आ रहा है ऊपर, नॉर्मल सॉल्व कर ले इसको। लिमिट x टेंड्स टू -2, नहीं करोगे एलसीएम लेके, करना पड़ेगा। 2x यहां एलसीएम लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 1 x हो जाएगा डिवाइड बाय x प्लस 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो, अरे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है तो बचपन में सीखा ना मैडम ने। लिमिट x टेंड्स टू -2, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए बच्चे, तब यहां पर इसको डिनोमिनेटर को उठा के रेसिप्रोकल करके ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। नहीं है इसमें, देखो एक हाईवे बना दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ये देखो फर्स्ट क्लास हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दिया, इंजीनियर है, इंजीनियर बनोगे आगे चल के। चलो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना, सर 2x से मल्टीप्लाई कर दो, और x प्लस 2 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 2x है, 1 जो है 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम 2 प्लस x अपॉन में। और सर ये जो x प्लस 2 है ना, इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2 जो है ना उसको 2x से मल्टीप्लाई कर दो। अरे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया,
2 प्लस और x प्लस 2 एक ही बात है। 3 और 2, 3 प्लस 2 भी 5 होते हैं और 2 प्लस 3 भी क्या होते हैं, 5 ही होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 रख दो 1/2 और x की वैल्यू कितनी रख देंगे, -2। लो सर, ये आपका सॉल्व क्वेश्चन। कहां ये एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बन रही थी और कहां हमने एक डिफाइंड वैल्यू इसकी निकाल दी। तो यही है लिमिट का खेल, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। अरे नहीं आया तो वापस इसको पीछे लेना, वापस देख लेना। जितनी बार, एक बार में समझ में आया, 10 बार देखना, समझ में आएगा। क्लियर है? बिना किसी टाइम वेस्ट किए आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अरे 13 और 14 हम करवा चुके हैं, वो मिस हो गया था आपका, स्किप हो गया था क्वेश्चन मिस प्रिंट की वजह से। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 15। अब ये देखिए सर, एक बार सर इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू लगा के तो देखो, देखो नॉट डिफाइंड बनना नहीं बन रहा। अरे बनेगा। x की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, पाई, वर्बली समझा था, फिर हम लिख भी देंगे। x की वैल्यू पाई रख दो, पाई माइनस पाई 0, साइन 0 0। न्यूमरेटर तो क्या बन गया आपका, 0 बन गया। डिनोमिनेटर की अगर बात करूं, पाई, पाई माइनस x की जगह इतना दिया पाई, सर पाई माइनस पाई 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाय पाई 0, यानी वापस क्या बन जाएगी यहां पर, एक 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, जो कि एक नॉट डिफाइंड आंसर है। वापस सर कोई ना कोई तो थ्योरम लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई तो ऐसा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो डिफाइंड आंसर दे दे। करें शुरुआत। वैसे चेक कर रहा हूं मैं इसको, एट x इक्वल टू पाई पर लिमिट, सॉरी x इक्वल टू पाई पर लिमिट x टेंड्स टू पाई। क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस पाई। डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, ये वापस क्या बनेगी, एक नॉट डिफाइंड टर्म बनेगी, नॉट डिफाइंड टर्म बनेगी। क्लियर है क्या कि नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी। चलिए आगे। सर डिफाइंड बनाओ, इसको करना तो पड़ेगा, 11th में आए हैं, साइंस ली है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए आगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं साइन वाले कंसेप्ट से यूज करेंगे। मैं एक बार क्या करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं, ये जो पूरा का पूरा जो एंगल है ना, इसको मैं क्या करता हूं, किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल कर देता हूं। लेट y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। लेट कर लिया सर, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे लिमिट, अभी लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन चेंज हो गया, साइन ऑफ इसकी जगह, अरे y, ये हो जाएगा y अपॉन, ये क्या चल रहा है, पाई, अरे ये क्या चल रहा है, पाई, ये क्या चल रहा है सर, ये हो जाएगा, आपने ये तो पाई माइनस एक्स था, पाई माइनस एक्स, सर इसको तो हमने y लिखा है, तो ये y। क्लियर है क्या? और लिमिट क्या चल रही है आपकी, सर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक कंसेप्ट समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप यहां डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस, अरे सर ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है सर, साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसको आप कितना कर दोगे 1, जो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स वहां पर हमारे पास एक कंडीशन ये हुआ करती थी कि लिमिट भी क्या चलनी चाहिए, x टेंड्स टू 0 चलनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 चलनी चाहिए। अगर यहां लिमिट चलती x टेंड्स टू पाई माइनस एक्स, तब कहीं ना कहीं हम फॉर्मूला रख सकते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां लिमिट चल रही x टेंड्स टू पाई, तो डायरेक्ट हम इसको यहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि sin x अपॉन x इक्वल टू 1 तभी होता है जब x टेंडिंग टू 0 हो, x टेंडिंग टू पाई पे नहीं लगेगी लिमिट। क्लियर है? चलिए आगे। अब ये स्टूडेंट देखिए, फंक्शन जो है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, y में कन्वर्ट हो चुका है, तो मुझे कहीं ना कहीं लिमिट को भी y के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे फंक्शन चल रहा है y में और आप चाहते हो कि लिमिट जो है मैं x में लगा दूं, कैसे पॉसिबल है? यानी कि यहां मुझे लिमिट को भी y के अंदर चेंज करना पड़ेगा। सर कैसे चेंज करेंगे? अरे लिमिट क्या चल रही थी, x टेंड्स टू पाई, तो यहां क्या रख दूं, पाई, पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 0, यानी y टेंड्स टू 0। और हम जानते हैं अब ये जो है इस फॉर्मेट को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। सर हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू जब भी 0 हो, ऊपर साइन x चल रहा हो, डिनोमिनेटर में x चल रहा हो, तो इसकी वैल्यू सर 1 हो जाती है। अरे चल तो रहा है y टेंड्स टू 0, साइन y अपॉन y, ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। इस कंसेप्ट को यूज करते हुए तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 और यहां आ जाएगा 1 बाय पाई, और आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1 अपॉन पाई। ये आपका क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो
वीडियो को बैक लो, फिर से समझो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर अपन 16 के ऊपर। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है। 16 कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी, cos ऑफ x अपॉन पाई माइनस x की वैल्यू निकाल के बताओ। निकाल देंगे अभी। अगर स्टूडेंट डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, अरे वही पुराना कंसेप्ट एट x इक्वल टू 0, ये कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड cos ऑफ 0 अपॉन पाई माइनस 0। cos 0 की वैल्यू होती है बच्चे 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1, x टेंडिंग टू 0 चल ही रहा है, और पाई माइनस 0 कितना हो जाएगा, पाई। अरे सर ये तो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी बनी नहीं, यानी कि इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 16। बहुत सिंपल सा था, नॉर्मल था, नॉट डिफाइंड बन जाती तो हम कोई ना कोई ऑपरेशन लगा के इसको चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन cos ऑफ x माइनस 1। स्टूडेंट्स हमें क्या ध्यान रखना, जब भी cos x के साथ 1 आ जाए या cos 2x के साथ 1 आ जाए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था cos 2x का। 3 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के। एक फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला होता है हमारा cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2x की जगह हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे, हम फॉर्मूला वो यूज करेंगे जिससे -1 कैंसिल हो जाए। अब -1 तभी कैंसिल होगा जब +1 हो, और +1 किस में आ रहा है सर, +1 इसमें आ रहा है। तो ऊपर वाला जो फॉर्मेट है, यानी कि न्यूमरेटर के अंदर मैं क्या रख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 2x की जगह 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। सर आपने यही क्यों लिखा, अरे ये इसलिए लिखा क्योंकि यहां -1 चल रहा था, -1, और -1 तभी कैंसिल होगा जब +1 हो, तो प्लस तो इसमें आ रहा है ना। अगर मैं ये यूज कर लेता तो -1 और -1 -2 हो जाते, इसलिए मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया। सर अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका हाफ एंगल में चल रहा है, यानी कि यहां cos 2x था और यहां cos x है, यानी एंगल आधा हो गया, हाफ हो गया। तो यहां पर भी हम एंगल को हाफ कर देंगे, ये एंगल को हाफ करेंगे, यहां भी एंगल को हाफ कर देंगे। तो अब इन दोनों में से cos x का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर। सर यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर भी एंगल को आप क्या कर दो, हाफ कर दो। वापस वही बात, -1 चल रहा है तो हमें +1 चाहिए, और +1 आपको ऊपर से मिलेगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 1। यानी कि दोनों के दोनों फॉर्मूले में cos 2x की मैंने क्या रख दी, वैल्यू रख दी, और वैल्यू को जिस तरीके से रखी कि -1 कट जाए। ये देखिए +1 से -1 गया, +1 से -1 जीन गया। चलो क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0। सर ऊपर चल रहा है -2 साइन स्क्वायर x/2 सॉरी x, एंड डिनोमिनेटर में चल रहा है -2 साइन स्क्वायर x/2। सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर बन रहा है बच्चे आपका साइन स्क्वायर x/2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं साइन x का होल स्क्वायर, और अपॉन में चल रहा है साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। सर आपने पहले भी बताया था कि जब लिमिट डिवाइड में चल रही हो ना, जब फंक्शन ऊपर हो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, तो लिमिट दोनों में स्प्लिट हो जाती है। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर वाला फंक्शन लगा दो साइन ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? अरे सबसे पहले हमने इसको कैंसिल किया और ही क्लियर यहां तक। आगे चलिए, अब ये देखिए साइन x चल रहा है। सर अगर नीचे x होता ना तो हम उसकी वैल्यू 1 कर देते, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है, साइन ऑफ x है, अगर अपॉन में भी अगर x होता तो हम क्या कर देते, इसको 1 कर देते। तो हम क्या करेंगे, इसको
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और इसी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सर इसके पास x/2 है, यानी अगर डिनोमिनेटर में x/2 होता तो ये वैल्यू 1 बन जाती। तो हम यहां x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और यहां पर x/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सर ऐसा करने से क्या होगा, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। ये कन्वर्ट हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आए बैक जाओ, फिर से देखो, एक ही इलाज है। चलिए आगे लिमिट। अब ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर आपका बाहर चल रहा है और ये कहीं ना कहीं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अरे ये एक्स स्क्वायर को मैंने अंदर लिख दिया, होल स्क्वायर चल रहा है अपॉन, सर लिमिट तो सेपरेट है ही है, बंटवारा हमने पहले ही कर दिया। एक्स स्क्वायर बाय 2 चल ही रहा है तो ये एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। अरे एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4, और ये आपका हो चुका है साइन ऑफ x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। और सर गजब हो गया है, तो गजब हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी बन गई? 1 का स्क्वायर 1। ये वाली वैल्यू कितनी बन गई? 1 का स्क्वायर 1। पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, यानी कि क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो चुका है। लिमिट को मैं अब मर्ज कर दे रहा हूं, जो हमने बंटवारा किया था वापस छीन लिया और ये कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, और ये कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हंसते हंसते जीम गया, 4 ऊपर गया और आंसर इसका कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4। और ये हमारे पास एक फाइनाइट आंसर यहाँ पर आ चुका है। समझ में आया क्या? पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं आ रही फिर भी समझना पड़ेगा, लिमिट टफ है फिर भी समझना पड़ेगा। ये देखिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। जहां पर भी डाउट आए पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद ही आप लेक्चर को देखिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17 के पास। सॉरी 17 भी आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 18 पर 18 क्या कह रहा है? 18, 19, 20, 21 सब सॉल्व कर देंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा टाइम तो दीजिए, थोड़े लेक्चर आने तो दीजिए। थर्ड लेक्चर चल रहा है, हम धीरे धीरे करके मिसलिनियस तक के सारे डाउट यहाँ पर आपके सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात अगर मैं करूं तो सर लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रही है, ax प्लस x cos x और b sin x। सर 0 रख दो, 0 अगर रख दो, 0 रख दो तो नॉट डिफाइन बनेगा। फिर से नॉट डिफाइन बनेगा। मैं इस बार सॉल्यूशन को लिख के नहीं बताऊंगा, 0 अपॉन 0 वाला कंसेप्ट आप खुद कीजिएगा। x की वैल्यू 0 करो तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 b एंड साइन 0 0 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बनेगी। यानी वापस सर कोई ना कोई तो तरीका बताओ, कोई ना कोई चालाकी हमें यहां लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई कंसेप्ट से हमें यहां पर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। चलो अगर स्टूडेंट्स में ऊपर में से x कॉमन निकाल दो, सर एक x ही है जो हमारी मदद कर सकता है। मदद जो कर सकता है उसको पहले बुला लो। ये हमने x को यहां क्या निकाल दिया? कॉमन निकाल दिया। ये हो गया a प्लस x तो बाहर आ गया और यहां पर cos x बचा, डिवाइडेड बाय ये क्या चल रहा है? b sin x। सर इसमें से क्या कॉमन ले? खुद कंगाल है ये तो। इधर से अब ये जो x है ना, ये न्यूमरेटर के अंदर जो x है, इसको मैं यहां से हटा के यहां डिवाइड में लिख सकता हूं क्या? सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, अभी आप बताइए लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये डिवाइड से वापस ऊपर जाके वापस इसी में मर्ज हो जाना। यहां से मैंने उतार के इसको यहां लिख दिया। बच्चे कहीं ना कहीं देखो लिमिट x टेंड्स, अब इसको मैं इधर स्प्लिट कर दूं तो ऊपर बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos ऑफ x अपॉन लिमिट b x टेंड्स टू 0 b sin x अपॉन x। b sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। सर आपने तो ये एक चमत्कारी फॉर्मूला बता रखा है, चमत्कार करता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होते खा जाता है, 1 बना देता है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया 1। ऊपर चल लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos 0 लिमिट लगा दी मैंने अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0। सर लगाएगा खुद ही भी अकेला पड़ा, क्लियर? तो ऊपर तो बन जाएगा आपका cos 0 की वैल्यू 1, यानी ऊपर तो बनेगा a प्लस 1 अपॉन b। अरे वाह सर, ये तो डिफाइंड आंसर आ गया। यहां नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा है
मतलब ये आपका कंप्लीट क्या हो चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है। सिंपल सा कंसेप्ट था, ज्यादा कुछ नहीं था। एक्स को कॉमन निकाल के हमने डिवाइड में पहुंचा दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं भैया जी, गुड्डू भैया क्या कह रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, गुड्डू भैया ने क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। अरे सर ये क्या हो गया, ये तो मसल दिया आपने, ये तो क्वेश्चन आराम से हो गया। cos 0 1 बन जाएगा, अपॉन में क्या चल जाएगा, पाई। कहां लगाऊं सर, लिमिट x ही नहीं है, ये आपका कंप्लीट सॉल्व। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में तो आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 और 19 हमने देख लिया है, सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं खींचेंगे। एक क्वेश्चन हम यहां और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, और उसके बाद की जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या कर देंगे एक्सप्लेन। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं, बाहर आ जाता हूं थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin of ax plus bx upon ax plus sin of bx। ज्यादा फास्ट हो गया, 2x की स्पीड, sin of ax plus bx ax plus sin of bx। क्वेश्चन देखते ही आपके तो तोते हो गए, पैरेट्स फ्लाई। सर टफ लग रहा है, टफ कुछ नहीं होता है, टफ कुछ नहीं होता। 2 की टेबल भी टफ थी जब आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, लिमिट भी टफ है क्योंकि हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो। इतनी प्रैक्टिस कर डालो, इतनी प्रैक्टिस कर डालो, कब तक बचेगा, कब तक बचेगा लिमिट। 2 की टेबल भी बच्चे टफ थी जिस दिन आपका स्कूल का फर्स्ट डे था, लेकिन आज 2 की टेबल बहुत आपके लिए आम बात है, बहुत 2 की टेबल तो शायद शर्म आती है अगर कोई पूछ लेता है तो। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी, एक बार समझ लो कंसेप्ट को, आपकी डेरिवेटिव्स में भी हेल्प करेगा, 12th में भी हेल्प करेगा। आप अगर कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे वहां पर भी ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बकवास बातें बंद, सीधा सीधा आ जाओ क्वेश्चन पे, मुस्कुराओ मत। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin of ax plus bx। जब कुछ भी समझ में नहीं आए सर, हम इस लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं, ऊपर भी अलग से लिमिट लगा दूं और डिवाइड के अंदर भी अलग से लिमिट लगा दूं, और ऊपर भी दो फंक्शन प्लस में दे रखे हैं तो सर यहां लिमिट हम अलग अलग लगा देंगे। ऊपर लिख देंगे लिमिट ऑफ sin ax प्लस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 bx डिवाइड लिमिट x tends to 0 ax plus limit x tends to 0 sin of bx। देखिए बच्चे, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा अगर डायरेक्ट लिमिट लगाऊं तो, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0, ये भी 0 प्लस 0 0 पर 0 वापस क्या बन जाएगी, एक नॉट डिफाइन यहां पर एक क्वांटिटी बनने वाली है। अब इस नॉट डिफाइन वाली क्वांटिटी को बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। सर अगर मैं इसमें ऊपर ax और नीचे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि इस फंक्शन में कुछ इस तरीके की कुछ चालाकी भरे कारनामे अगर मैं कर दूं, कुछ चालाकियां अगर मैं यहां कर दूं कि सर इसको ax से आप मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ ax आपका चल ही रहा है, और ax से ही आप डिवाइड कर दो। सर इतने खतरनाक काम मत करो, अरे करने पड़ेंगे क्योंकि इसको 1 बनाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है, समझ में आया क्या, यानी ये कितना बन जाएगा आपका a टाइम्स ऑफ x। ये क्या बन जाएगा सर, इसको तो रहने ही दो, इसको हमने क्या छोड़ दिया, bx छोड़ दिया, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 ax को हमने एज इट इज छोड़ दिया, और लिमिट यहां हमने x टेंड्स टू 0, और जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था bx से इसको मल्टीप्लाई और bx से ही इसको क्या कर दिया, डिवाइड। खतरनाक काम करने पड़ेंगे, 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है आपका। लिमिट x टेंडिंग टू 0, सभी को मर्ज करके मैं लिख सकता हूं यहां पर ax प्लस bx अपॉन ax प्लस bx। सर ये तो ax प्लस bx पूरे कट गया, कट उठा के कितना आ गया आंसर 1। लिमिट लगाए कहां रखूं मैं x इक्वल टू 0 जब x ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, टफ से टफ क्वेश्चन को भी हमने क्या बना दिया, सिंपल बना दिया, इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई चीज टफ लगे बार बार प्रैक्टिस करो,
मैथ्स नाम ही प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे के सारे लेक्चर पूरे के पूरे जितना भी बन पा रहा है, लिमिट्स के भी और भी लेक्चर डालेंगे, मिसलेनियस तक के सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस